स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगी। तकरीब को चार चांद लगाने के लिए नामवर गुलकारों का एहतमाम किया गया है। PSL का ऑफिशियल गाना गाने वाले अली जफ़र अपनी आवाज़ का जादू जगाने को तैयार हैं। डे मार्च 4:30 गाने के खालिक और समाजी कारकुन शहजाद रॉय भी इन एक्शन नजर आएंगे। पाकिस्तानी गुलकारों के अलावा जैमकन सिंगन शेगी भी अपनी परफॉर्मेंस के जादू बखेरने को बेताब हैं। इफ्तिताही तकरीब में स्पोर्ट्स और शोबिस के अलावा मुख्तलिफ शोबों के सितारे भी जगमगाएंगे। इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान में T20 क्रिकेट की अगर बात की जाए तो इसकी इब्तिदा 70 की दहाई में हो गई थी। रमज़ान कप समेत दीगर छोटे टूर्नामेंट 20 ओवर्स पर मुश्तमिल थे। कराची में होने वाली T20 मुकाबलों में हज़ारों की तादाद में तमाशाई ग्राउंड का रुख करते थे और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते थे। इन टूर्नामेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट को कई इनाम दिए जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कराची में रमज़ान के दौरान असगर अली शाह ग्राउंड में भी क्रिकेट टूर्नामेंट तकरीबन 20 बरस से मुसलसल हो रहा है, जिसमें मुल्क के नामी ग्रामी खिलाड़ी शिरकत करते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर T20 क्रिकेट का आगाज़ 2005 में हुआ था और इस तर्ज के क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया। पाकिस्तान ने 2009 के वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल की और आलमी सतह पर इस तर्ज के क्रिकेट में खुद को मनाया। इस मुकाबले में लीग की तर्ज का फॉर्मेट लाने का सेहरा अगरचा भारत के सर पर सजता है, मगर पाकिस्तान ने भी अपनी लीग के जरिए धाक बिठा ली है। पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ के दौर में पाकिस्तान में सुपर लीग करवाने का मंसूबा पहली बार सामने आया था और इस सिलसिले में बाकायदा कमेटी कायम की गई थी, मगर मुल्क के हालात की वजह से बात फाइलों से आगे नहीं बढ़ सकी थी। फिर 2015 के शुरू में दोबारा इस मंसूबे ने सर उठाया और पाकिस्तान ने पहली बार 2016 फरवरी में ये लीग कामयाबी से मुत्तहिदा अरब अमारात के ग्राउंड में करवाई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल जो हैं वो इस बात की इजाज़त अब नहीं दे रहे थे कि मुकाबला पाकिस्तान की सरजमीन पर करवाया जाए। इस वक्त 5 टीमें जो पाँचों टीमें हैं उन्होंने इन मुकाबले में शिरकत की थी। इस टीमों में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी शामिल थे। नजम सेठी ने कामयाबी के साथ इस लीग के पहले एडिशन को लॉन्च किया और पाकिस्तान की इस लीग को कामयाबी से उन्होंने आगे बढ़ाया। पहली लीग के बाद मुंतज़मीन ने बड़ी हिम्मत बढ़ाई और इस लीग को स्टॉक चेंजर में बाकायदा कंपनी के तौर पर भी मुतारिफ़ करवाया गया। मुंतज़मीन की जानिब से ये तय हुआ है कि पहले 3 साल तक लीग की टीमों की तादाद 5 ही रहेगी, लेकिन इसके बाद ये तादाद बढ़ जाएगी और इस लीग में उभरते हुए खिलाड़ियों को भी शिरकत का मौका दिया जाएगा। इस बार लीग में पहले टीमों के मुख्तलिफ शहरी और ओपनर जो कैंप हैं लगाए गए थे। लीग के शुरू होने से पहले ही टीमों के मुख्तलिफ शहरों में ओपन कैंप्स भी लगाए गए थे और ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट पर काम किया गया। और मैं साथ ही साथ आपको बताती चली जाऊं कि फ्रेंचाइज की जानिब से भी टीमों के मालिकान जो थे उन्होंने टीमों के खिलाड़ियों को मुल्क से बाहर भेजा, उन्हें भरपूर प्रैक्टिस का मौका दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम लीग के साथ मुंसलिक हुए हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान के टैलेंट को आगे बढ़कर जो है भरपूर मदद मिलेगी। इस लीग को दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात के दीगर शहरों में करवाने की अहम वजह पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल भी है। ताहम इस बार PSL इंतज़ामिया ने लीग का फाइनल लाहौर में करवाने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में गैर मुल्की खिलाड़ियों को यकीन दहानी करवाई गई है कि उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। पाकिस्तान में सुपर लीग का फाइनल कामयाबी से मुनक्कद हो जाने के बाद मुल्क में बिला शोबा गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जो है वो हमवार हो जाएगा। ताहम इस सिलसिले में बहुत काम बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के इंतज़ामिया के साथ भरपूर कोशिश की है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान आने के लिए कायल किया जा सके और पाकिस्तान के आइंदा 1 माह के हालात को देखकर ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में हो सकता है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल PSL इंतज़ामिया ने दुबई को बैकअप प्लान के तौर पर भी रखा हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग से नौजवान जो हैं कौमी क्रिकेटर्स को गैर मुल्की खिलाड़ियों से सीखने का बहुत मौका मिलेगा। बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना,
मैच की सूरत हाल के मुताबिक सुलह मशवरा और नौजवान खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट के मुतल्लिक जो उनको जो है चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूदा पाकिस्तानी शहरियों में खूब दिलचस्पी पाई जा रही है। अच्छा मौसम और गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद ने सुपर लीग को 4 चांद लगा दिए हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के मुकाबलों का जो है मुस्तकबिल बन गया है और इस बात का फैसला 5 मार्च को लाहौर में PSL फाइनल का किया जाएगा कि PSL सिक्योरिटी की वजूहात के बजाय अभी जो है सिक्योरिटी सूरत हाल वाजिया नहीं है, लिहाजा कोशिश यही की जा रही है कि PSL का फाइनल लाहौर में करवाया जाए। उम्मीद है कि फाइनल पाकिस्तान के क्रिकेट को नए दौर में ले जाएगा और आलमी मनाजिर जो हैं वो पाकिस्तान को खेलों के मैदान जो हैं वो दोबारा आबाद हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट रूठ चुकी हुई है सिक्योरिटी वजूहात की वजह से। लेकिन अगर PSL का फाइनल लाहौर में हो गया तो राहें हमवार हो जाएंगी, इंटरनेशनल क्रिकेट एक बार दोबारा से पाकिस्तान वापस आ जाएगी। और अब बात करते हैं वसीम अकरम और वकार यूनुस के दरमियान ट्विटर पर नोक झोंक की। तफसीलात के मुताबिक कुछ अर्सा कबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माया नाज ऑलराउंडर वसीम अकरम ने इंकशाफ किया था कि 1999 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान अनिल को उन्होंने 10 विकेटें हासिल करने से महरूम रखने के लिए वकार यूनुस ने उन्हें राउंड आउट हो जाने का मशवरा दिया था। इस हवाले से वकार यूनुस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है, उन्होंने वसीम अकरम को ऐसा कोई मशवरा नहीं दिया था। शाहिद वसीम भाई जो हैं वो बहुत उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। वकार यूनुस के तंज पर वसीम अकरम भी खामोश ना रहे। उन्होंने वकार यूनुस को जवाब देते हुए कहा कि मेरे दोस्त, मेरी उम्र की बात मत करो, क्योंकि इस मामले में मैं तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगा। और अब बात करते हैं ICC एलीट पैनल के अंपायर अलीम डार ने दाढ़ी के साथ नई लुक की वजह जो है उन्होंने अपनी दाढ़ी जो रखी है उसकी नई वजह उन्होंने जो है हाशिम आमले को करार दे दिया है, जबकि वेस्ट इंडीज़ के स्टू बेकरम को उन्होंने वो शख्सियत है जिन्हें उन्हें देखकर वो एम्पायरिंग के लिए मैदान में आए थे और एम्पायरिंग ने उनका कहना है कि बहुत उन्हें इज्जत दी, शोहरत दी, बहुत पैसा दिया। मगर अलीम डार समाजी कामों के ज़रिए अब दीगर हकूक़ अदा करना चाहते हैं। बचपन से नमाज के तो पाबंद हैं ही हैं, लेकिन अब जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज हाशिम आमले की दावत पर उन्होंने चेहरे पर दाढ़ी सजा ली है। अलीम डार पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार जो हैं वो नौजवान नस्ल को समझते हैं। कहते हैं कि मुल्क में तभी तरक्की आएगी, मुल्क तभी तरक्की करेगा जब मुखलिस नुमाइंदगान मुंतखब किए जाएंगे। अलीम डार जो है वो रीजनल क्रिकेट में वोटिंग के अमल के बहुत खिलाफ है। उनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट को जवाल की तरफ ले जा रहा है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी अपने जज्बात को एहतियात के पर्दों से पीछे कभी भी नहीं छुपाते। यही वजह है कि योम कश्मीर पर वो भी कश्मीरियों पर कश्मीर का जो मौका था योम कश्मीर का, वो कश्मीरियों पर उन्होंने एक बयान दिया जिस पर उन्होंने भारतीय फ़ौज की जानिब से जारी मुलाजिम पर खामोश नहीं रह पाए। उन्होंने ट्विटर में कहा कि कश्मीर कई दहाइयों से जुल्म और सितम का शिकार है और यही वजह है कि हम मासूम जानों को बचाने के लिए इस मसले को हल करें। एक और ट्वीट में शाहिद अफरीदी ने कहा कि कश्मीर दुनिया में एक जन्नत है और हम इसे मासूमों के खून से आलूदा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। उनके इन ट्वीट का सामने आना ही था कि भारतीयों को आग लग गई और उन्हें चेहरे पर से शराफत का पर्दा उठाते हुए अपनी जहानत के ऐन मुताबिक गालम गलोच शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर ऑलराउंडर पर तनकीद शुरू कर दी। और अब बात करते हैं पाकिस्तानी वुमेन टीम की कप्तान ऑलराउंडर सना मीर ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। वो ये संगे मील अबूर करने वाली पाकिस्तान की पहली और दुनिया की 14वीं बॉलर बन गई हैं। इसके अलावा सना मीर ने वनडे क्रिकेट में 1000 से ज़ायद रन और 100 विकेटें मुकम्मल करने वाली पाकिस्तान की पहली और दुनिया की 6ठी ऑलराउंडर का एजाज़ भी पा लिया। सना मीर ने ICC एम्पायर वर्ल्ड कप फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 2 खिलाड़ियों को आउट करके ये कारनामा सर अंजाम दिया। वुमेन क्रिकेट की तारीख में ज़्यादा वनडे विकेटें लेने का आलमी एजाज़ ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी के पास है जिन्होंने 180 विकेटें हासिल कर रखी हैं। सना मीर ने 2005 में एक रोज़ा करियर का आगाज़ किया था। बुध को बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस के लिए वो मैदान में उतरी तो उन्हें सिर्फ 100 विकेटें मुकम्मल करने के लिए 2 विकेटों की ज़रूरत थी। उन्होंने इस मैच में 2 विकेटें ली और इसके साथ ही उन्होंने अपने 100 विकेटों का जो एक रन था, 100 टारगेट था, वो मुकम्मल कर लिया। उन्होंने 92 मैचेस में 1185 रन और 100 विकेटें ले रखी हैं।
सना मीर 1000 से ज़ायद रन और 100 विकेटें मुकम्मल करने वाली पाकिस्तान की पहली और दुनिया की छठी ऑलराउंडर बन गई हैं। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका के जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो इन नशिस्तों पर मौजूद थे, लेकिन सना ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। और अब बात करते हैं कुछ कराटों की दुनिया से। कराटों की दुनिया से हम आपको बताएंगे कि कराटे के ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई ने 34 साल बाद मैच फिक्सिंग का एतराफ़ कर लिया है। कहते हैं कि $5 लाख लेकर मैच हारा था। तफसीलात के मुताबिक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले कराटे चैंपियन अशरफ ताई भी मैच फिक्सर निकले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि 1938 में जर्मनी के खिलाफ जो उनका मैच हुआ था, उस लड़ाई में उन्होंने $5 लाख लिए थे, मैच फिक्स किया था और जर्मनी खिलाड़ी से जीता। तो उनका कहना था कि अगर वो जर्मनी खिलाड़ी से जीतते तो $1 लाख उन्हें मिलते, मगर हार कर उन्होंने $4 लाख कमाए हैं। और अशरफ ताई ने मज़ीद कहा कि उन्हें इस बात पर ज़रा शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं हारी, ना ही इस टाइटल से मुल्क का नाम जो है उन्होंने डबोया है, बल्कि उन्होंने अपने लिए मार खाई है और मार खाने के उन्होंने $5 लाख लिए हैं। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdu.com।